ओम नमः चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वृषभ राशि फल अगस्त माह 2021 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। गोचर ग्रह स्थिति अनुसार हमारे जीवन में कई बार ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव होते हैं। यदि हम अपने ग्रह स्थिति को समझें या फिर हम अपने जन्म राशि आधार पर परिस्थितियों को समझें तो निश्चित रूप से हम अपने सुनहरे अवसरों का सीधा सीधा सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने कर रखा है तो बेल आइकॉन बटन को दबाएं, प्रेस करें, ताकि हमारे नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें वृषभ राशि वाले जातकों की, तो वृषभ राशि में चंद्रमा राहु की युति बनेगा। तृतीयस्थ यानी तृतीय भाव में बुधादित्य योग बनेगा, सूर्य बुध की युति बनेगा और चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह भ्रमण करेंगे। शुक्र ग्रह आपके राशि स्वामी होकर के नीच राशि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। केतु आपके व्यापार स्थल पर रहेंगे और शनि भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर ही वक्रगत अवस्था में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में यानी दिग्बली सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ऐसे ग्रह हैं जो दसम भाव में जब जाते हैं तो इन्हें दिग्बली कहा जाता है। यानी कि ये अपने आप में दिग्बली होते हैं, ताकतवर होते हैं और ये हमारे जीवन के सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने में हमें विशेष तरह की ऊर्जा, सहायता, सहयोग की प्राप्ति करवाते हैं। यानी कि ये हमें सहयोग करते हैं। तो अगस्त माह के अंदर देखा जाए तो ग्रह स्थिति आपके लिए बेहद शानदार रहेंगे। चंद्रमा राहु की युति थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि ये मानसिक तनाव बनाता है और कई बार आपको अपने ही निर्णय पर आपको संशय पैदा करता है। कई बार ये आपको डबल माइंडेड परिस्थिति कर देता है और शुक्र ग्रह की नीच राशि में भ्रमण करने के कारण से कई बार अपने आप में ही आपको निगेटिविटी महसूस होगी, यानी नकारात्मक परिस्थितियों को आप महसूस करेंगे। कई बार जब हमारे ग्रह गोचर स्थिति में बेहतर होते हैं, पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो हम अपने जीवन के पॉजिटिव पॉइंट को सोचते हैं, समझते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लेकिन जब ग्रह कमजोर होता है तो वो हमें हमारे नकारात्मक परिस्थितियों को, निगेटिविटी परिस्थितियों को वो हमें सोचने के लिए बाध्य करता है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे माह आपको दैवीय आराधना करना चाहिए। माता रानी की आराधना से, शुक्र ग्रह के नीचस्थ प्रभाव से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने की एक नई ऊर्जा शक्ति की प्राप्ति होगी। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो जरूर आप सेहत स्वास्थ्य वाइज थोड़े से आपको अपने स्वास्थ्य का केयर करना चाहिए, क्योंकि शुक्र जब नीच राशि में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में ये आपको सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपके जीवन में कमी करते हैं। बेहतर व्यवस्थाओं को जीवन में बनाने के लिए, आपको अपने ग्रहों को ताकतवर बनाने के लिए कई बार रत्नों का प्रयोग करना चाहिए। यानी वृषभ राशि है आपका, तो ऐसे समय में आपको या तो सॉइल टेयर का, हीरे का प्रयोग करना चाहिए या फिर आप ओपल रत्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अमेरिकन डायमंड जो होता है, जेरिकॉन जो रत्न होता है, उसका प्रयोग भी इस समय में आप करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है, पंचम भाव में है। यानी केंद्र का स्वामी होकर जब त्रिकोण में जाकर विराजमान हो तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। यदि बच्चों की बात करें वृषभ राशि वाले बच्चों के लिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा मेहनत करने वाला समय है। और जब आप मेहनत करते हैं तो आपको अपने विषय वस्तु पर सफलता मिलती है। लापरवाही या आलस्य जो है इस समय आपके ऊपर हावी हो सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि व्यापारिक व्यवस्था देखी जाए या कारोबार, जॉब की व्यवस्था देखी जाए, नौकरी की व्यवस्था, तो किस तरह की नौकरी, किस तरह के जगहों में आपको काम करने के अवसर मिल सकते हैं या फिर किस तरह के कारोबार आप अपने जीवन में कर सकते हैं जो आपके लिए शानदार सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और आप हमारे पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि शायद आप इन्हीं कारोबार, इन्हीं
करियर में आप अपने आप को जोड़ करके रखे हुए हैं, क्योंकि वृषभ राशि में मंगल जो है आपके व्यापार के स्वामी होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी बिजली से संबंधित प्रोडक्टों का यदि आप अपने जीवन में कारोबार करते हैं, मेडिसन दवाइयों का क्रय विक्रय से अपने आप जुड़े हुए हैं, ब्लड टेस्टिंग का कारोबार काम करते हैं आप, सर्जरी यानी जो ऑपरेशन के लिए जो सामग्रियों का इस्तेमाल होता है उनके सामानों का क्रय विक्रय का आपका कारोबार है, खेल स्पोर्ट्स और खेल में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों का, सामान का, होटल का, रेस्टोरेंट का कारोबार है आपका, क्रॉकरी बर्तन या तांबे से निर्मित जो बर्तन होते हैं, ऐसे बर्तनों का जो काम होता है, जिम का, यानी कि हेल्थ से सेक्टर के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का आपके वृषभ राशि के अनुसार आपके राशि चक्र में जो है मंगल ग्रह आपके व्यापार हाउस को देख रहा है, यानी अपने घर को देख रहा है। तो इन कारोबार व्यापार में आपको बेहतर शानदार प्रदर्शन करना है और शानदार आपको फल की प्राप्ति करनी है। कुछ ऐसे खास महत्वपूर्ण, जैसे पुलिस सेना में आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, होटल के अंदर आप किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित जॉब कर रहे हैं, सर्जन डॉक्टर हैं आप, या फिर वकालत करते हैं, तो निश्चित रूप से उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, सरकार के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बेहतरीन सफलता, कामयाबी, और वृषभ राशि है आप यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए या उच्च स्तरीय प्रशासनिक सर्विस के लिए आपने अप्लाई कर रखा है या एंट्रेंस कंप्लीट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस माह में आपको बहुत ही शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। इस महीने के अंदर पूरी देखा जाए तो मंगल ग्रह के द्वारा कुल दीपक राजयोग का निर्माण हो रहा है, यानी कि प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे, और दसम भाव में मंगल के दृष्टि पड़ने के कारण से आप शानदार अपने जीवन में सफलता, कामयाबी और कुछ ऐसे आप महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे अपने इस पूरे अगस्त के महीने में कि आपको पूरे समाज में एक नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, और बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास आपके शानदार आपको इस माह में सफल होता हुआ दिखेगा। शुक्र ग्रह के कमजोर होने का फलस्वरूप जरूर ये कह सकते हैं कि कोरोना महामारी संकट चल रहा है पूरी दुनिया में, और यदि हो सके तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और यदि वैक्सीन आप ले लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप अपने जीवन में आप कोरोना महामारी संकट से अपने आप को एक तरह से सेव कर पाएंगे, और जब आप सेफ होंगे तो शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मलीन रहेंगे और ज़्यादा ताकतवर तरीके से अपने जीवन के सुनहरे अवसरों का आप अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे। शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में रहेंगे आपके भाग्य में, तो भाग्य का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, यानी आप जितनी भी काम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उन सभी सफलताओं में आपको एक क्रेडिट जो है शनि देव को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य के स्वामी होने के नाते ये आपको आपके भाग्य का सहयोग, सफलता और भाग्य उदय का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे। बृहस्पति ग्रह वक्री रहेंगे और वक्रगत अवस्था में, कहते हैं केंद्र में जब बृहस्पति ग्रह विराजमान रहे हैं तो कहते हैं किम कुर्वन्तु ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति ग्रह जब हमारे केंद्रस्थ विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में हमारा कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, 1,00,000 दोषों को दूर करके, और वो हमारे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। तो निश्चित रूप से ये पूरा अगस्त का माह आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है, शानदार है, और आपको पूरे महीने अपने पॉजिटिव ऊर्जा, एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम जो भी हमारा ये हमने राशिफल जो बताया है, ये दरअसल जन्म राशि के आधार पर हमने आपको बताया है। अब यदि आप जन्म पत्रिका के अनुसार भी समझना चाहते हैं कि गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है और किस तरह की आपको और अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन में बेहतर सफलता, बेहतर कामयाबी की ओर आगे बढ़ सकें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
अपनी बर्थ डिटेल लिखें और भेजें हमें। हमारे तरफ से आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण और आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब हमारे तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। और जब आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे उसके बाद आपको 1 से 2 दिन समय देना होगा, क्योंकि तमाम पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से लोग हमें संपर्क करते हैं, अपनी डिटेल्स भेजते हैं और ऐसी परिस्थिति में कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है। समय आपको ज़रूर देना होगा, बाकी हमारी तरफ से कॉल आएगा और आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हो सके तो इसे लोगों तक, अपने कॉन्टेक्टस लिस्ट के अंदर लोगों को भी इसे शेयर करें, ताकि लोगों को भी इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके और दिव्य रत्न संस्थान का एक पारिवारिक सदस्य के रूप में वो जुड़ सके और अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब पा सके, संपूर्ण जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण पा सके और अपने जीवन में सही उन्नति, तरक्की और डेवलपमेंट वो कर सके। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।